हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लासेस। मेरा नाम है कृष शर्मा। तो आज हम बात करते हैं कि वो बच्चे जिन्होंने 11th क्लास में साइंस ली है या फिर वो बच्चे जो 11th क्लास में साइंस लेना चाहते हैं वो आगे फ्यूचर में कौन कौन से ऐसे कोर्सेज वगैरह हैं जो वो कर सकते हैं। तो देखो, हमारे पास सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो जो जिन्होंने पीसीएम ले रखी होती है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने ले रखी होती है पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो पीसीबी के बारे में बात करने वाले हैं, और जो पीसीएम है उसकी जो वीडियो है वो कल तक आ जाएगी। तो देखो, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब वो ऐसे कौन कौन से कोर्स हैं जो वो बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने पीसीबी ले रखी है। ठीक है, मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ले रखी है। सबसे जो मोस्ट टॉप पे आती ना, वो पहली बातें होती है हमारे पास एमबीबीएस। ठीक है, सबसे पहले वो क्या एमबीबीएस करके डॉक्टर बन सकते हैं। ये हमारे पास क्या है 4.5 ईयर का कोर्स, मतलब 4.5 साल का कोर्स होता है, और इसमें 1 साल इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि उन्हें ट्रेनिंग लेनी होती है 1 साल। ठीक है, और देखो सबसे पहले ना हमारे पास होता क्या है कि मतलब इस एमबीबीएस के लिए सबसे पहले एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, जो नीट का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, वो हमारे पास क्या है कि एक टाइप का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इस एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है। तो देखो, सबसे पहले मतलब कि जो भी बच्चे वगैरह होते हैं ना, उन सब का ड्रीम क्या होता है कि भाई उनका ड्रीम जो कॉलेज है ना वो एम्स होता है। ठीक है, हर एक स्टूडेंट की जो प्रायोरिटी होती है वो क्या है, उसका एम्स, मतलब कि एम्स में वो एडमिशन लेना चाहता है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम बच्चों के होते हैं एम्स के अंदर एडमिशन, क्योंकि जो एम्स है वो मान लो पूरे पूरे इंडिया का ना सबसे टॉप पे जो कॉलेज है एमबीबीएस के लिए वो है। ठीक है, और जो देखो बात करते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या है कि सैलरी इनकी जो बहुत ही मिनिमम होती है ना, वो होती है 60,000। ठीक है, और फिर 60,000 से लेके क्या है 5 लाख से 10 लाख तक आराम से हो जाती है। इसके अंदर क्या है कि तुम ये मान के चलो कि एक तरीके से सर्जन भी बन सकते हो। ठीक है, सर्जन इन द सेंस कि तुम मतलब जो बॉडी के इनर पार्ट वगैरह की ट्रीटमेंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं, वो भी बन सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास बीडीएस की। ठीक है, देखो जो हमारे पास बीडीएस है, ठीक है, ये क्या एक टाइप का हमारे पास इसकी जो फुल फॉर्म है बीडीएस की, वो है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ठीक है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी है। इसके अंदर क्या है, तुम एक डेंटिस्ट बन जाते हो, जो क्या है कि दांत वगैरह जो भी जितने दांत से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है उन सब के डॉक्टर बनते हैं। इसका भी कोर्स हमारे पास क्या है कि इसका कोर्स 5 साल का होता है, और 1 साल की फिर इसमें इंटर्नशिप होती है। इसकी जो सैलरी होती है वो 60,000 से लेकर 3 लाख से 4 लाख तक आराम से पहुंच जाती है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है एमडीएस, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी है। ठीक है, ये देखो इसके अंदर ना होता क्या है, सबसे पहले तो 12th मतलब कि 12th जो है ना वो कम से कम मतलब जो हमारे पास एमडीएस है, ठीक है, वो करने के लिए ना 12th में हमारे पास पीसीबी होनी चाहिए, और विद 50%, मतलब 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, हमारे ओवरऑल में। अब इसके अंदर देखो होता क्या, हम ना इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, मतलब क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ना इसके अंदर और कौन कौन से कोर्स होते हैं, जो एमडीएस के अंदर और कौन कौन से कोर्स होते हैं, वो है डेंटल हाइजीन सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, फिर डेंटल मैकेनिकल सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, फिर डिप्लोमा कोर्सेज इन डेंटल एसोसिएशन। ठीक है, ये सारे हैं। और अगर बात करते हैं इसके अंदर हम सैलरी की, तो सैलरी हमारी 60,000 से शुरू होकर 3 लाख से 4 लाख तक पर मंथ पहुंच जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि तुम इसके अंदर ना, तुम जो अगर कोई चाहता है कि हाँ भाई अपना क्लिनिक खोल ले, तो अपना क्लिनिक भी खोल सकता है। ठीक है, अपना क्लिनिक खोलने के बाद इसमें देखो है क्या, अगर कोई अपना क्लिनिक खोलता है तो उसके अंदर पैसा क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा है, अच्छी खासी उसकी इनकम हो जाती है। जितने भी जो भी जितने डेंटिस्ट वगैरह होते हैं उन सब की देखो उनके पास कस्टमर कम होता है, लेकिन उनकी इनकम क्या है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद हम ना नेक्स्ट बात करते हैं डी फार्मा का कोर्स करना। देखो हम क्या है कि अगर हमने पीसीबी ले रखी है तो उसमें क्या है, हम ना डी फार्मा का कोर्स भी कर सकते हैं। तो देखो जो डी फार्मा का हमारे पास कोर्स है ना, ये हमारे पास क्या है कि 2 टाइप से होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले समझते हैं कि जो डी फार्मा कोर्स है कौन सा। जिसको भी अपनी ना मतलब कि जो मेडिसिन की क्लिनिक वगैरह खोलनी होती है ना, या फिर अगर कोई अपने मेडिकल स्टोर वगैरह खोलते हैं, जितने भी मेडिकल स्टोर वगैरह वाले होते हैं, ठीक है, उन सब ने क्या डी फार्मा कोर्स किया होता है, तभी उनके पास क्या है कि जितने भी मेडिसिन्स वगैरह होती हैं सबका पूरा का पूरा ज्ञान होता है उनके पास। देखो हमारे पास ना 2 टाइप्स हो जाते हैं, एक तो डिग्री कोर्स होता है, दूसरा होता है डिप्लोमा कोर्स। अगर डिग्री कोर्स करते हैं हमारे पास तो 4 ईयर्स का होता है, और अगर हम डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो वो 2 ईयर्स का होता है। ठीक है, इसके अंदर जो सैलरी है ना वो तो डिपेंड करता है कि भाई कि तुम कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो। अगर ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो तुम क्या अपनी अच्छी इनकम कर लोगे,
ठीक है। तुम ऑनलाइन भी हो, ऑफलाइन भी हो। अगर तुम ऑनलाइन मेडिसिन बेच रहे हो और जो ऑफलाइन भी मेडिसिन बेच रहे हो, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरफ से आराम से कमा सकते हो, ठीक है। देखो, और ना इसके अंदर ना अगर हम करियर की बात करें, अगर डी फार्मा करके हम करियर की बात करें, तो एक तो मार्केटिंग सेक्टर में जा सकते हैं जिसमें हम सिर्फ मेडिसिन बेचने का काम करें। दूसरा है हम एनिमल के डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। एनिमल का डॉक्टर बनने के लिए ना हमारे पास क्या है कि डिग्री कोर्स करना होता है जो 4.5 साल का होता है। उसके बाद इसकी क्या है कि 6 से 7 महीने या फिर 1 साल की इंटर्नशिप भी चलती है, ठीक है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है BAMS, मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। देखो, इस कोर्स को भी हम कर सकते हैं BAMS, जो हमारे पास है कि 5.5 ईयर का डिग्री कोर्स होता है। इसके अंदर क्या है कि आयुर्वेदा से रिलेटेड जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन, जितनी भी जानकारी वगैरह होती है, वो सारी की सारी हमें प्राप्त होती है, ठीक है। देखो, अब ना इसके अंदर हमारे पास है क्या, अगर हम पूरे हम अब क्या है कि इंडिया के अंदर या फिर अदर कंट्री में भी ना अब जो मोस्टली चलते हैं वो सारे क्या आयुर्वेदा ही चल रहे हैं। पहले हमारे पास क्या थी, अलग अलग टाइप की जितने भी इंग्लिश मेडिसिन वगैरह थी वो चलती थी, लेकिन अब क्या आयुर्वेदा पे लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा उसे नेचुरल और प्योर माना जाता है, इसीलिए इसका भी क्या है फ्यूचर बहुत ज़्यादा है। अगर हम अभी बात करें हमारे इंडिया के अंदर या ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर, तो 154 हमारे पास के अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है वो BAMS के लिए, और 33 पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशंस हैं। आप सोचो, और इनके अंदर क्या है कि सैलरी जो है ना, ये मान के चलो सैलरी तुम्हारी स्टार्टिंग से 60 से 70 हज़ार लगती है और एंड जो तुम्हारी 8 से 10 लाख तक पहुंचती है, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से। उधर डिपेंड करता है कि भाई तुमने किस कॉलेज से किया है। और अगर इसमें हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट हमारे पास क्या है 17 ईयर है। MBBS के अंदर भी 17 ईयर है, मतलब जो स्टार्टिंग की जो एज है ना, कब से कर सकते हैं, तो 17 ईयर मिनिमम है। उसके आगे तो कोई मतलब कि एज को मतलब कंसिडर नहीं किया था उसके आगे। और हम अगर लास्ट की बात करते हैं, हमारे पास जो इस वीडियो की लास्ट की बात है वो हमारे पास जो है BHMS है, मतलब बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। देखो, इसके अंदर है क्या, होम्योपैथ जिस तरीके से हमारे पास ना BAMS के अंदर हम क्या है कि आयुर्वेदा से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, सारी मेडिसिन या फिर आयुर्वेदा से इलाज करना हमें पता लगता है। उसी तरीके से ना हमारे पास क्या है कि BHMS के अंदर होम्योपैथिक, ठीक है, होम्योपैथिक अब जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा चलने लगा है, और जितनी भी अदर कंट्री वगैरह सब जगह क्या है कि होम्योपैथिक चलने लगा है। गाइस देखो, जितने भी मतलब कोर्सेज थे जो टॉप पे थे वो सारे मैंने बता दिए, और भी इसके छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं। अगर तुम मान लो कि टीचिंग करना चाहते हो तो टीचिंग लाइन में जा सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ाओ या फिर ऑफलाइन पढ़ाओ या फिर अपने कोर्सेज बना के बेचो, तो ये और भी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हाँ भाई ये सारे कोर्स हैं, और भी बहुत सारे कोर्स हैं। जिसको जो अच्छा लगता है उस तरीके से करता है, कोई टीचर बन जाता है, ठीक है, और जिसको जिस तरीके से करना है वो आराम से कर सकता है। तो फ्यूचर हर एक चीज़ के अंदर है, बस हार्ड वर्किंग चाहिए होती है। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो टाइम पे मिल जाए। थैंक यू।